हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते में अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो कब ख़त्म होगी। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो जितना आपके साथ मैच करे उतना ही आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में कब ख़त्म होगी। अगर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो इस रीडिंग आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द डेट 9 ऑफ वैंड्स। तो चलिए पहला जो कार्ड है द डेविल, इसके बाद 4 ऑफ वैंड्स, इसके बाद नाइट ऑफ सर्व, उसके बाद जस्टिस, इसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स और एस ऑफ पेंटिकल। आई होप आपको सब कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है जिनकी वजह से आप बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ बॉटम में आई है 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड, जो बहुत ही परेशानी वाली कार्ड होती है। तो आप इस थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से लड़ कर बहुत ही थक चुका है। आपको ऐसा लगता है आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है, सबकी लाइफ में तो सब अच्छा ही चलता है लेकिन मेरी लाइफ में ही क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम आता जाता है, क्यों हमेशा हमको ही दुख और परेशानी मिलता है, क्यों हमारी लाइफ में ही थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। तो ऐसा बहुत ही गहरा सोच आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर चल रहा है, लेकिन आप इस परेशानी से थक कर आप बहुत ही थक चुकी हो और आप जस्टिस मांगती हो और आप चाहता हो इस थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है, थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक और होशियार है, जिनका पूरा नज़र आप दोनों के रिश्ते पर है और आप दोनों के रिश्ते में जो भी तबाही मचाई है वो थर्ड पार्टी ही किया है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, क्योंकि आप दोनों में जो भी प्यार भरी फीलिंग्स है, जो भी रोमांस है, वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल दिखाई नहीं जा सकता। अगर थर्ड पार्टी आपकी कोई क्रश है तो उनका पूरा ध्यान आप पर है। वो चाहता है कुछ ऐसी कुछ करने के बारे में सोचता है, हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहता है और हमेशा ही अपने मन में जाल बुनता रहता है और कैसे आपको परेशानी में डाला जाए इतना गहरा सोच थर्ड पार्टी रखता है। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में वो डेफिनेटली कोई काला जादू ही किया है, क्योंकि यहाँ पर द डेविल कार्ड आई है, क्योंकि डेविल की कार्ड जो नेगेटिव शक्ति को ही बुझाती है। लेकिन आप बहुत ही थक चुका हो। आप हमेशा गॉड से प्रयास करते हो और गॉड से बोलता हो, जस्टिस मांगती हो कि क्यों आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। आप दोनों से रिश्ते पर थर्ड पार्टी की बुरी नज़र ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक बहुत ही अच्छा ज़िंदगी कटा सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है वो हमेशा आपके ऊपर उनका नज़र होता है। वो हमेशा ध्यान रखता है आप कहाँ जाती है, आप किससे बात करती है, आप कहीं अपनी रिश्ते में खुश तो नहीं हो। तो पूरा ध्यान थर्ड पार्टी की आपके ऊपर होता है। तो थर्ड पार्टी चाहता है आपके साथ उनका कोई रिश्ता अगर है तो उन रिश्तों को और भी मजबूत बनाना चाहता है और वो चाहता है आपको कोई सॉलिड ऑफर देना और वो चाहता है आपको कोई सॉलिड ऑफर देकर आपको पूरा अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि आप थर्ड पार्टी जो भी है उनका ध्यान ही है आप पर और आपसे अगर थर्ड पार्टी कोई क्रश है आपकी तो वो आपसे शादी करना चाहता है। और कैसे आपसे शादी करे, कैसे आपको ऑफर दे, कैसे आपके पास आया जाए, आपको अपने कंट्रोल में रखा जाए, इस तरीके से तरह तरह की प्लान थर्ड पार्टी करता है। अगर थर्ड पार्टी
आपकी फैमिली है तो वो चाहता है आप उनकी हाथों में रहे, आप उनकी कंट्रोल में रहे, आप उनकी बात मानकर चले और अपनी उनकी मर्ज़ी से आप शादी करें। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपकी शादी को लेकर थर्ड पार्टी खुश नहीं है। वो चाहता है अपनी मनमर्जी आपके ऊपर चलाना। लेकिन आप एक हो बहुत ही न्यायपरायण इंसान, आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, लेकिन आप इस परेशानी से लड़ लड़ कर आप थक चुकी हो। आप बहुत ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ही परेशान हो, आप बहुत ही दुखी हो, लेकिन आप समझती हो कब मेरी ज़िंदगी में कुछ सॉलिड कुछ होंगे। क्योंकि मैं तो किसी की बुरा नहीं किया है तो थर्ड पार्टी कैसे मेरे साथ खराब कर सकती है। तो आप जस्टिस मांगते हो, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता है। और अगर थर्ड पार्टी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही परेशान हो चुकी हो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते। आप चाहता हो आपकी ज़िंदगी में कुछ सॉलिड हो, क्योंकि आपको भी कुछ सॉलिड कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आप हमेशा प्रयास करती हो और आगे भी करते जाओ, क्योंकि ईश्वर की पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। वो ज़रूर आपके साथ ही जस्टिस करेंगी। जितना भी लड़ाई झगड़ा आप थर्ड पार्टी के साथ कर चुकी हो, अगर आपकी फैमिली में आपका कोई भी आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बहुत ही परेशान होती हो और अपनी फैमिली से लड़ना स्टार्ट कर देती हो। लेकिन आपको अपनी पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस तो आपको मिलकर ही रहेगी, सॉलिड ऑफर आपको तो मिलकर ही रहेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशानी उठाते रहोगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। तो आपको पूरे ध्यान अपनी काम के ऊपर देना है, अपनी प्यार के ऊपर देना है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो, आप जिससे शादी करना चाहते हो, डेफिनेटली वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो सही वक्त पर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर डेविल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। अगर आपकी कोई फैमिली में अगर आप किसी ने आप दोनों के रिश्ते से उनको पसंद नहीं है, उनको शिकायत है, तो वो भी अपने आप ही हट जाएगी। क्योंकि आप के ऊपर गॉड की आशीर्वाद है, गॉड आपको ज़रूर जस्टिस देंगे और ये डेविल अपने आप ही हट जाएगी। उनका जो भी बुरा असर आप दोनों के रिश्ते पर है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, आपको बहुत ही प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप गॉड के ऊपर विश्वास रखोगी तो डेफिनेटली गॉड आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ बेहतर बनाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक के नीचे का आई है 6 ऑफ पेंटिकल और उसके नीचे ही आई है दिस सन की कार्ड। तो जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ से हट जाएंगी। क्योंकि जब आप अगर किसी से कि बिजनेस करती हो किसी को मिलकर, तो हो सकती है वहाँ पर भी आपको कोई आपके ऊपर जलता है, कोई आपसे पीछे से व्यवहार करती है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक और होशियार है। तो आपको सोच समझ कर अपनी जो भी काम करता हो उनको उनमें ध्यान देने की ज़रूरत है और थर्ड पार्टी को अपनी कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगी। तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी के साथ अगर आप ऑलरेडी लड़ चुकी हो तो आपको और नहीं लड़ना चाहिए, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। तो अगर थर्ड पार्टी कोई आपके बारे में मुझे तो लगता है थर्ड पार्टी ज़रूर आपके बारे में बहुत ही उनकी ख्याल है, उनका नज़र है, उनका ध्यान है। किसी किसी समय थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है वो आपके साथ कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा करे तो जिनके आपको लॉस हो और उनको फ़ायदा हो। लेकिन आप जिस तरीके से इंसान हो आपको वो हरा नहीं सकता, ऐसा थर्ड पार्टी बहुत ही अच्छे से जानते हो। क्योंकि आप जो भी काम ज़िंदगी में करता हो बहुत ही सोच समझ कर करता हो। इसलिए थर्ड पार्टी क्या करता है, कुछ कुछ समय कुछ ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेता है।
और वो चाहता है आपको खुद की कंट्रोल में लाना। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी जिनको मानता है उनके ऊपर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो जो भी डेविल है वो अपने आप पर अपना काम जिस तरीके से करता है वो खुद में उनको हार मानना ही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप अगर परेशानी उठाते हो, जो भी परेशानी उठाती हो उनमें अगर आप हिम्मत हार जाती हो तो थर्ड पार्टी की जीत हो जाएगी। थर्ड पार्टी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपकी कोई क्रश है तो वो चाहता है आपको कोई सॉलिड ऑफर देना, आपके साथ मैरिज करना, आपसे प्यार करना, क्योंकि वो तो आपसे प्यार करता है और आपसे ही वो अपनी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन किस तरीके से करे, किस तरीके से आपको ऑफ़र दे। अगर आप उनको ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट करें, अगर आप उनको रिजेक्ट कर दे तो क्या होंगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी बहुत ही जाल बुनता है अपने अंदर और अपनी मनमर्जी चलाता है और आप दोनों के रिश्ते को मैरिज तक वो नहीं जाने देना चाहता है। वो चाहता है आपको अपनी कंट्रोल में रखना। तो इसलिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको खुद की ज़िंदगी को और भी शांति से काम लेने की ज़रूरत होती है। आप जिनको मानते हैं उनके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को ज़रूर आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो ज़रूर सफलता होंगी। थर्ड पार्टी की बुरी नज़र अपने आप ही कट जाएगी। और अगर आप नहीं मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो आप दोनों की मैरिज में जो भी परेशानी थर्ड पार्टी देंगे तो वो उसके ही ऊपर उल्टा भारी होंगी। क्योंकि जस्टिस तो आपके सिपर में ही है। क्योंकि जस्टिस कार्ड जिस रीडिंग में आता है वो बहुत ही न्याय कार्ड होती है और ईश्वर की आशीर्वाद आपके ऊपर ही है। तो जस्टिस आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम है, वो जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आई है उस तरीके से अपने आप ही निकल जाएगी। क्योंकि उनको जाना पड़ेगी। डेविल जितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हमारा गॉड होती है। तो वो हमके साथ हमारा साथ जस्टिस ज़रूर करेंगी। ऐसा होप आपको रखने की ज़रूरत है। और आप अगर हिम्मत हार जाएगी, आप अगर परेशान हो जाओगी, दूसरों के साथ और भी लड़ाई झगड़ा करते रहोगी तो आपको ही लॉस होंगी। तो आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और डेफिनेटली आपके लाइफ में सॉलिड कुछ ज़रूर होंगे और अपने आप ही इस थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।